15.1. So today's shloka is 15.112, and the services will be with Praveena Mataji, Lata Mataji, and Sonika Mataji. So even the Mangal Dhwani today is with Praveena Mataji, but from tomorrow, if Vini Mataji is there, then she can also take the service so that we all have equal participation. So, Hare Krishna. Okay. So today's shloka is 15.12. Yada ditte gatam tejo jagat bhasayate khilam yaccha chandramasi yachagno tattejo vidhi mamakam. Once again. Yada ditte gatam tejo jagat bhasayate khilam yaccha chandramasi yachagno tattejo vidhi mamakam. Yes, Praveena Mataji. हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी को। श्लोका 12। यदादित्य गतं तेजो जगत भासाय ते किलं यच्चेन्द्रमति गच्छौत्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। Very nice, Mataji. हरे Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी। ये आदित्य तम तेजो जगत भास्यते अखिलम यच्चंद्रमासि यदग्नेयो तत्तेजो विद्धि मामकम्। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। Hare Krishna Mataji. Sonika Mataji is around. हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। Mataji. यदादित्य गते तेजो जगत बसते खिलम यत् चंद्रानि यदु तजो विविध मामकम्। Okay, Mataji. Please read the Hindi translation. सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। हरे कृष्ण। Okay. Hare Krishna Mataji. Okay. So we'll do the shloka meaning first. यदा दित्ते गतम तेजो, जो सूर्य में स्थित तेज है वो, उसकी बात हो रही है। जगत भासयते खिलम, वो तेज जिससे कि पूरा संसार प्रकाशित हो रहा है, संपूर्ण संसार प्रकाशित हो रहा है, उस तेज की बात हो रही है। भगवान ने पहले बताया है कि मेरे रोम छिद्रों से ब्रह्मांड का जो महाविष्णु है उनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं और असंख्य ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में सूर्य है और तेज उस सूर्य से ही हो रहा है। जिस ब्रह्मांड में जो सूर्य है उस ब्रह्मांड में जो प्रकाश हो रहा है वो सूर्य से ही हो रहा है। हमारे ब्रह्मांड में भी जो प्रकाश हो रहा है वो सूर्य से ही हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कितना प्रकाश और कितना सूर्य की बात हो रही है, मतलब कितना बड़ा है ब्रह्मांड और वो जो प्रकाशित पूरा हो रहा है वो सूर्य के तेज से ही हो रहा है। अब आगे बता रहे, यच चंद्र मसी यच्छाग्नो, मतलब जो चंद्रमा जो है उसमें जो उसका जो रस है, चंद्रमा की वजह से सभी जो वेजिटेशन है, जो सभी फूल फल सब्जियां जो है उसमें जो स्वाद है वो चंद्रमा की शीतलता की वजह से ही है। और वैसे भी चंद्रमा को देखिए कितना शीतल मन को लगता है। क्यों लगता है भगवान आगे बताएंगे कि जो चंद्रमा है वो मेरा मन है। तो जब तुम चंद्रमा को देख के शीतलता को महसूस करते हो, उसी प्रकार से जब तुम अपने मन में मुझे रखते हो तो तुम्हारे मन में भी वो शीतलता, वो कामनेस आ जाती है। आगे बढ़ेंगे। तत्ते जो विधि मामकम, वो सब कुछ तुम मुझसे ही मानो। मतलब जो चंद्रमा में जो शीतलता है, अग्नि में जो जो फायर एलिमेंट है, जो ताप है, वो सब कुछ मुझसे है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सूर्य में स्थित प्रकाश, जो सूर्य में जो प्रकाश है संपूर्ण जगत को जो प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा और अग्नि में है उसको तू मेरा ही जान, अर्थात वह संपूर्ण तेज मुझसे ही निकलता है। तो अब एक बात है कि जैसे पहले हमने एक गाना सुना होगा कभी कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, क्यों तूने ये दुनिया बनाई, ऐसा आता था ना, ये गाना आता था। तो बेसिकली ना मोटा मोटी दो ही रीजंस है कि क्यों दुनिया बनी और उसका बनने का क्या कारण था। नंबर 1 रीजन ये है कि जीव जो है
जीव जो है वो जो भी भोग प्राप्त करता है, जीव इस शरीर में रह के, इस संसार में रह के जो भी भोग प्राप्त करता है, वो भोग का जो माध्यम है वो कौन प्राप्त करा रहा है? वो भगवान ही प्राप्त करा रहे हैं। अभी इसको अच्छे से समझेंगे। और दूसरा जो है, अगर जीव भोगना चाहता है तो भोग कराता कौन है? वो भी भगवान कराते हैं। और यदि से जीव मुक्त होना चाहता है तो मुक्त कराता कौन है? वो भी भगवान ही कराते हैं। अब इसको बहुत अच्छे से एक बार समझेंगे। यही दो कारण यही है कि यदि से तो हम भोगना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था भी भगवान ही करते हैं, और यदि से तो हम मुक्त होना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था भी भगवान ही करते हैं। ओके, सो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि दो ही तरीके के लोग होते हैं। एक, या तो उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन करा है और उनके ज्ञान चक्षु से वो चीजों को एज इट इज देख रहे हैं, या फिर वो एज इट इज नहीं देख रहे हैं। या तो कोई शास्त्र पढ़ के चीजों को ऐसा ऐसा एज इट इज देख रहे हैं, या फिर वो नहीं देख रहे हैं। एज इट इज देखने का मतलब क्या है? एज इट इज देखने का मतलब ये है कि देख तो हम सब रहे हैं कि जो शरीर हमारा 2 साल में था वो फिर उसका में 20 ईयर्स में नहीं है, और वो अब तो बिल्कुल भी नहीं है वैसा वाला शरीर। तो देख तो हम ये सभी रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जब हम हमारे अपनों की मृत्यु हो जाती है, तो जब मृत्यु हो जाती है तो हम रोते हैं कि हमारे अपनों की मृत्यु हो गई है। तो हम ये भी देख रहे हैं कि शरीर तो वही है, परंतु फिर भी हम रो रहे हैं कि वो उसकी मृत्यु हो गई है। तो देख तो हम सब रहे हैं, पर समझते बहुत कम लोग हैं कि हम ये शरीर नहीं, जो शरीर पहले था वो अब नहीं है, तो शरीर तो बदल रहा है, तो पर हम तो फिर भी हैं। तो ये चीज बहुत कम समझते हैं लोग। और मृत्यु के पश्चात भी शरीर तो वह सामने ही है, परंतु फिर भी कुछ है जो कि छोड़ के जा चुकी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके ज्ञान चक्षु है, जो प्रयास कर रहा है, जो योगी जन है, वो ही चीजों को एज इट इज देख पा सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जो प्रयास कर रहा है और जो योगी जन है, योगी जन से सिर्फ जो एक्सरसाइज कर रहा है योगा की, उससे मतलब नहीं है। योगी जन वो है जो आत्म साक्षात्कार कर रहा है। योगी जन वो है जो कि आत्म साक्षात्कार कर रहा है। सो कहने का तात्पर्य यह है, ज्ञान के चक्षु से हम चीजों को यथा रूप में देख पा सकते हैं, वरना देख तो हम सब रहे हैं पर चीजों को समझ नहीं सकते हैं। नंबर वन। अब क्या होता है कि ना, अर्जुन ने एक्चुअली में ये सोचा कि शरीर में शक्ति इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जीवात्मा है ना। शरीर में शक्ति इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जीवात्मा है। तो वो सोचता है कि सूर्य में शक्ति क्या उसकी अपनी है या कहीं और से है? चंद्रमा में शक्ति उसकी अपनी है या कहीं और से है? उसी प्रकार जो बाकी जो चीजें, उसमें शक्ति आती कहाँ से, किससे है वो शक्ति? तो भगवान मन की बात को जान करके उत्तर देते हैं और कहते हैं कि जो सूर्य में जो तेज है, और तेज कोई छोटा मोटा तेज नहीं है, वो तेज जो कि पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित, ब्रह्मांड को, इंडिया को नहीं, संसार को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को, मतलब पूरा जगत, भौतिक जगत, सारे प्लैनेट्स को जो प्रकाशित करता है, जिस वो तेज मुझसे है। और वो तेज जो है मेरी ब्रह्म ज्योति का एक कण मात्र है। वही तेज है जो कि पूरे ब्रह्मांड, जो कि सूर्य में आ रहा है और सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। इतनी छोटी सी इतना छोटा सा मेरा जो पार्टिकल है, वो सूर्य को ऐसे प्रकाश दे रहा है कि सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश दे रहा है, सारी जगत को, सारे लोगों को दे रहा है। इसी तरीके से जो चंद्रमा में जो शीतलता है, जिसकी, अच्छा अगर सूर्य ना हो तो क्या होगा? तो एक्चुअली में लाइफ ही नहीं है, ना दिन होगी ना रात होगा, ना ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ना जो वेजिटेबल है, जो फ्लावर्स हैं वो सब उगेंगे, वेजिटेशन ही नहीं होगा। और हमारी भी कितना विटामिन डी की कमी से कितना दर्द, मतलब क्या क्या नहीं होगा। अगर हम सोचे तो बहुत, सूर्य के न होने से बहुत मुश्किल हो जाएगी। कोई व्यवस्था ही नहीं होगी, कब कौन उठ रहा है, कब कौन सो रहा है, कोई व्यवस्था ही नहीं होगी। सूर्य की सूर्य जब आता है तो हम चीजों को करना शुरू करते हैं। जिसको काम पे जाना है वो काम पे जाएगा, जिसको उठना है वो उठेगा, जिसको जो जो कार्य करना है वो सूर्य उदय होने पर वो कार्य करना अपने आप प्रारंभ कर जाता है। सूर्य
उदय होने के जस्ट थोड़ा सा पहले ब्रह्म मुहूर्त में सतोगुणी काम होते हैं। जब सूर्य उग जाता है, पूरा शाइन हो जाता है, तब रजोगुनी काम शुरू हो जाते हैं। मतलब अपने काम पे लोग जाते हैं, अपना जो जीवन निर्वाह करने के लिए जो जो भी कार्य करना है, ये करना है, वैसे करना है, उसको मिलना है, उससे मीटिंग करनी है, ऑफिस जाना है, अपना बिजनेस पे जाना है, जो भी कुछ करना है, वो रजोगुणी कार्य शुरू हो जाते हैं। और फिर रात में तमोगुणी कार्य शुरू होते हैं। जो जो पार्टी करनी है, जो ड्रिंक करना है, जो जो भी हमको करना है, वो रात में तमोगुणी काम होते हैं। संध्या की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। संध्या मतलब संध्या तो बहुत सुंदर बेला होती है। जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, नाम जप करते हैं, वैसे ही कहा जाता है संध्या में भी आरती करनी चाहिए। तो संध्या का बेले की बात नहीं हो रही है। बेला, ये कौन सी बात हो रही है? रात तमोगुण की बात हो रही है। तो सूर्य जब निकलता है तो जिसको जो जो करना है वो करता है। सतोगुणी व्यक्ति सूर्य निकलने की जस्ट पहले नाम नाम जप कर लेगा। रजोगुणी व्यक्ति सूर्य निकलने के बाद में अपना रजोगुणी, तमोगुणी व्यक्ति रात में अपना ड्रिंक और जो भी अपना पार्टी करना है, जो भी चीजें करनी है, वो कार्य करेगा। तो सूर्य निकलने पे जिसको जो कार्य करना है वो कार्य करता है। ठीक है। इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जो चंद्रमा का जो शीतलता तुम्हें प्रदान होती है, जो चंद्रमा का जो, अच्छा सूर्य क्या है? भगवान कहते हैं सूर्य मेरी आंख आंख है, मेरी सूर्य मेरी आंख है। आगे चंद्रमा मेरा मन है। तो जिस तरीके से चंद्रमा को देख के शीतलता को का एहसास तुम्हें होता है, तो वो मेरा मन है। तो मन में जब तुम मुझे रखोगे, तुम्हें भी वही शीतलता का एहसास होगा। और जो फल और फूल सब्जियों में जो रस है, वो भी चंद्रमा की वजह से ही रस है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं जो फायर, अग्नि जो है, अग्नि का जो तेज है, अग्नि अग्नि ना हो तो खाना कैसे बने, अग्नि ना हो तो फैक्ट्रीज कैसे चले। अग्नि अग्नि का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। बिजली, जो हमारे हमारे जो रूम में जो बल्ब है, उस भगवान कह रहे उस बल्ब से जो बिजली आ रही है, वो भी मेरी वजह से आ रही है। अभी वो कैसे मेरी वजह से आ रही है? बिजली बल्ब की अपने आप वो एनर्जी नहीं है कि वो जल जाएगा। बल्ब जलेगा जब आपने स्विच ऑन करा, अपने कमरे का लाइट का स्विच ऑन करा। आपके कमरे में लाइट कहाँ से आई? ओके, देखा जाए तो पावर हाउस से आई। पावर हाउस में लाइट कहाँ से आई? थर्मल, विंड, बायोमास, या जो भी आप देखिए, जो भी कुछ है, विंड 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 मिल से, हाइड्रो से, थर्मल से, गैस से, फॉसिल फ्यूल से, कोल से, जो भी कुछ आई, तो उसका जो अल्टीमेट जो सोर्स है, वो कृष्ण ही है। जब हम बहुत ज्यादा सोचेंगे ये कैसे वो कैसे, जब जाएंगे तो कृष्ण ही है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे रूम में जो बल्ब से जो लाइट आ रही है, कृष्ण कह रहे हैं वो भी मेरी ही वजह से आ रही है। सो इतना वास्ट है हम देखें तो। ठीक है। अभी कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब कुछ कृष्ण कहते हैं मेरी ही वजह से हो रहा है। तो अब जब हम घर में रहते हैं, तो जब हम लाइट को यूज में लेते हैं, तो हम लाइट का बिल इसलिए नहीं भरते क्योंकि वो घर हमारे पिता का है, मतलब हमारे फादर का घर है, हम अपने पेरेंट्स के घर पे रह रहे हैं यदि से, तो हम इंडिविजुअली लाइट का बिल नहीं भरते। वो पिता जो है वो सब कुछ का बिल भर रहा है। ठीक है। तो भर क्यों रहा है? क्योंकि हमने एक रिश्ता बना के रखा है। इस वजह से पिता वो लाइट का बिल भी भर रहा है। क्यों क्यों? क्योंकि हमने रिश्ता बना के रखा है। अब अगर हम यही रिश्ता कृष्ण से बना के रखते हैं, तो फिर हमें ये सूर्य का, चंद्रमा का, ये सब बिल भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और अगर हम रिश्ता बनाने में, अगर हम मानते ही नहीं है कि ये सब कृष्ण से है, तो यानी कि हम कृष्ण को मानते ही नहीं है। और जब हम कृष्ण को मानते ही नहीं है, तो हम कृष्ण से रिश्ता क्या बनाएंगे? और अगर हम कृष्ण से रिश्ता नहीं बनाएंगे, तो फिर हमें ऋण अदा करना चाहिए। तो क्या हम ऋण अदा कर सकते हैं? सूर्य का, चंद्रमा का, सबका ऋण अदा कर सकते हैं। इसीलिए ये सारे देवी देवता हैं, तो ऋण तो सबका है हम पर। तो क्या हम सबका ऋण अदा कर सकते हैं? फिर हम क्यों सोचते हैं कि हम सिर्फ गणे गणेश का, लक्ष्मी का, इन्हीं का ऋण अदा करेंगे? तो हमें तो 33 कोटि जो देवी देवता है, सबका ऋण अदा करना चाहिए। और अगर हम समझते हैं कि कृष्ण हमारे पिता हैं, परम पिता हैं, और इसी वजह से वो सबको ये सब जो चीजें हैं वो दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो यदि हम रिश्ता मानते हैं, यदि हम मानते हैं हम पे ऋण है, तो हमें वो ऋण को अदा भी तो करना चाहिए। तो हम कृष्ण को हमें सर्व भी तो करना चाहिए। अच्छा एक बात सुनिए। कहा जाता है ना कि अपने माता पिता की सेवा करो। कहते हैं ना, माता पिता की सेवा करो, अपने देश की सेवा करो, समाज की सेवा करो, लोगों की सेवा करो, कहा जाता है ना। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्यों करनी चाहिए माता पिता की सेवा? क्यों करना चाहिए देश की सेवा? क्यों करना चाहिए
अपने सोसाइटी की, समाज की, लोगों की, देश की, माता पिता की, कंट्री की क्यों सेवा करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उनके भी हमारे ऊपर बहुत ऋण है। ऋण है। तो जब माता पिता का ऋण है, जब देश का ऋण है, समाज का ऋण है, तो क्या हम ये नहीं समझ सकते कि भगवान का कितना ऋण है हम पे? कितना ऋण है, और हमें भी सेवा करके उसको ऋण को चुकाने की कोशिश करनी चाहिए। अब ऋण या तो हम 33 देवी जो कोटि देवी देवता है, सबका समान ऋण मान करके, समझ करके, और सबका ऋण अदा करें, और नहीं कर सकते हैं तो फिर कृष्ण को एक बेसिस, एक रूट, एक जड़ मान करके एटलीस्ट उनको उनको तो हम ऋणी हो सकते हैं, उनके लिए प्रति तो हम ऋणी हो सकते हैं, तो उनको तो हम सेवा भाव कर सकते हैं। ये बातें जो है ना तब समझ में आती हैं जब हम साधु संग करते हैं, जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं। अच्छा, अर्जुन के दिमाग में एक और प्रश्न भी आया था। उसने पूछा था कि आपने बताया कि जो लोग प्रयास कर रहे हैं और जो लोग योगी जन हैं, वो लोग मुझे समझ सकते हैं, तो अब उन लोगों का क्या, जो आपको नहीं समझ रहे हैं, जो शास्त्र नहीं पढ़े, उन लोगों का क्या? क्या वो आपको नहीं समझ सकते हैं? तो कृष्ण ने कहा नहीं। फादर कैसे होता है? ऐसे थोड़ा ना कि जो बच्चा अच्छा है उसी के लिए वो उस प्यार रखेगा अपने हृदय में, जो अच्छा बच्चा नहीं है उसके लिए प्यार नहीं रखेगा। नहीं, वो दोनों के लिए प्यार रखता है, वो दोनों के लिए प्यार रखता है। यस, ऑफ कोर्स, जो अच्छा है उससे वो खुश हो जाता है, जो बुरा है वो उसको उससे वो दुखी हो जाता है। पर वो हमेशा, भगवान हमेशा ये सोचते हैं, या फादर हमेशा ये सोचता है कि कभी तो वो भी मुझको देखेगा, कभी तो वो भी मुझको समझेगा। ऐसे तो समझता है ना, इंतजार तो रहता है, ऐसे भगवान को इंतजार रहता है कि कभी तो जो अभी मुझे नहीं समझ रहा है वो मुझे समझेगा और मेरी तरफ मुख करेगा और मेरे पास वो आएगा, कभी किसी जन्म में तो मुझे समझेगा। तो ऐसा नहीं कि भगवान अपना देने का जो कार्य है उसमें कोई भी पार्शियलिटी करे। भगवान दो सबको समान तरीके से दे रहे हैं, सबको समान, और जो ले रहा है वो बेनिफिट कर रहा है, जो नहीं ले रहा है उसके लिए भगवान दुखी हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि कभी तो ऐसा होगा जब वो मेरी तरफ मुख करेगा और मेरे पास आएगा। तो आस नहीं छोड़ते भगवान, ठीक है, कि आस नहीं छोड़ते। सो कहने का तात्पर्य है कि भगवान जो भी जीवात्मा इस शरीर में रहकर जो भी करना चाह रहा है, यदि से तो वो भक्ति करना चाह रहा है तभी भी भगवान फैसिलिटी दे रहे हैं, और यदि से तो भोग करना चाह रहा है तभी भी भगवान फैसिलिटी दे रहे हैं। दोनों तरीके से भगवान फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? यदि से तो हम अच्छे संग में हैं, भक्तों के संग में हैं, श्रीमद् भागवतम का, भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, और हम आचार्य गण की बातें सुन रहे हैं, और सुनते हुए भी हम इंस्पायर हो रहे हैं अपने एसोसिएशन से, तब क्या है, तब हम भक्ति कर सकते हैं। वरना हम ये जो साइकिल में हम चलते जाएंगे, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं फैसिलिटी भी मैं दे रहा हूँ, प्रेरणा भी मैं दे रहा हूँ। प्रेरणा मतलब ऑब्वियसली जब सूर्य उदय हो रहा है तब जिसको जो कार्य करना है वो उस तरीके से वो कार्य, तो भोगने की प्रेरणा भी मैं ही दे रहा हूँ और भक्ति की प्रेरणा भी मैं ही दे रहा हूँ, ठीक है, दोनों चीज मैं ही दे रहा हूँ। सो अब कहने का तात्पर्य है कि यदि से तो कोई समझ लेता है कि भगवान हमारे लिए कितना कर रहे हैं, तो वो कृतार्थ हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, इंडेप्टेड हो जाता है भगवान के प्रति। और जब वो कृतार्थ हो जाता है तो उसके मन में भगवान के प्रति जो भाव होता है, जो प्रेम होता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और फिर वो भक्ति करता है और भक्ति छोड़ नहीं पाता है। इज इट ओके? सो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान जो है, भक्ति करनी तो वो भी, उसके लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करे, और भोग करना तो उसके लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करे। परंतु यदि से तो हम भक्त बन के, साधु संग करके ये बात को समझ सके कि सब चीजें भगवान की तरफ से ही आ रही हैं, तो हम कृतार्थ महसूस करते हैं, और कृतार्थ महसूस करके फिर हम भक्ति कर सकते हैं, फिर हमसे भक्ति नहीं छूटती है। समझे तो कि वो अगला हमारे लिए कितना कर रहा है, और समझने पे फिर हम नहीं पीछे मुड़ सकते, बस समझना जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से कल मेरी किसी से बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि हम जो है क्या करते हैं, हमको फिलॉसफी समझनी ही नहीं है, और हम जब भी, हमें तो बहुत एहसास होता है, ड्रीम में हमें भगवान आते हैं, वृंदावन में हम जाते हैं तो मुझे तो हर जगह कृष्ण दिखते हैं,
और वृंदावन में जाती हूँ तो मेरे मुंह से माला छूटती ही नहीं है। मैं हर सेकंड मतलब बात करते करते मैं माला करती हूँ, परंतु जब मैं अपने घर वापस आती हूँ तो मैं जप नहीं कर सकती हूँ, और मुझे ये फिलॉसफी पढ़नी ही नहीं है। तो अब आप बताओ कि अब ऐसे को मुझे क्या मतलब, क्या हम क्या बोलें फिर? ऐसे ऐसे को हम क्या वो सही बोल रहे हैं? इट्स जस्ट अ कॉन्वर्जेशन दैट वी आर हैविंग, इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म, और इट्स जस्ट अ कॉन्वर्जेशन, बिकॉज हमारे को क्लैरिटी जरूरी है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों से हम क्या समझ सकते हैं जो वो बोल रहे कि फिलॉसफी जरूरी नहीं है पढ़ना? और मुझे तो भगवान के दर्शन हर जगह होते हैं, कृष्ण भगवान मेरे सपनों में आते हैं, तो फिर इसको क्या समझना चाहिए? इज इट ओके? क्या ये सही चीज है? और जब हम घर में आ जाते हैं तब नहीं होता है। नहीं, में ज्ञान ज्ञान होगा, मतलब फिलोसफी समझेगी तो हम वी विल बी एबल टू सर्व कृष्णा इन द राइट वे। एब्सोल्युटली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बात आप मानो मत, बात आप सुनो मत, और बोलो कि आई रियली लव यू। तो जब लव यू, तो फिर उसके बाद है तो बात सुननी भी पड़ेगी, और वो ही करना पड़ेगा जो जिसको हम लव करते हैं वो चाहता है। और भगवान चाहते क्या है? भगवान ये चाहते हैं कि मैं, मेरी बात को सुनो, मैंने जो कहा है भगवत गीता में, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। दिन रात बोलते बोलते रहे कृष्ण 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 कृष्ण, हम बोलते रहे और हम उनकी बात ना माने, तो ये कैसा प्रेम है? अगर कोई बोलता रहे, सपोजिंग अगर हमारे हस्बैंड हमको बोलते रहे कि हाँ भाई आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ऐसे बोलते रहे, और जो हम चाहते हैं वो उनको समझ ही ना आए, जो हम बोले वो सुने ही ना, हम जो बात मनवाना चाह रहे हैं वो करे ही ना, तो खाली से आई लव यू बोल देने से तो रिश्ता सर्व नहीं होता है ना। उसके लिए अगले को के मन की बात को समझ के उसको करना पड़ता है। यू हैव टू सर्व द रिलेशनशिप, द नंबर वन, रिश्ता बनाना पड़ता है, सर्व करना पड़ता है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हरे कृष्णा, दिस द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये भगवान 4 श्लोकों में देंगे। सो कल आई विल डू रेस्ट ऑफ द 3 श्लोकास आल्सो। टुडे वी हैव डन, तो 4 श्लोका में ये भगवान यही बात को समझा रहे हैं। ठीक है, कि मैं समान हूं दोनों के लिए, पर दूसरा जो करना चाह रहा है फिर उसी से या तो भक्ति करे या भोग करे। भक्ति करेगा